गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि यहाँ तक अपन ने स्टडी की थी मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके नाम के बारे में देखा था कि अपन ने कौन कौन से मॉडल्स थे उन्होंने और कौन कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे, वो किस 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 टाइप के थे, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज की वीडियो में हम इन मॉडल्स की जानकारी विस्तृत रूप से करेंगे। तो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। सबसे पहला मॉडल है यहाँ पर ओवरटोन का लिपिड सिंगल लेयर मॉडल। ये इसके नाम से ही स्पष्ट है कि लिपिड सिंगल लेयर मॉडल, यानी कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो मॉडल है वो किसने दिया था। ओवरटोन नाम के साइंटिस्ट हुए, उसने यह मॉडल दिया था। अब अपन देखते हैं कि ओवरटोन के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन लिपिड की एक सिंगल लेयर से होता है। यानी कि जो ओवरटोन नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है, इसका जो फॉर्मेशन है वो लिपिड की एक सिंगल लेयर, एक स्थिर लेयर से होगा। इस कारण ही अपन ने इसको क्या बोला, लिपिड सिंगल लेयर मॉडल बोला। अपन इसके नाम से भी देख सकते हैं कि लिपिड सिंगल लेयर मॉडल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो लिपिड की एक सिंगल लेयर से हुआ। इस कारण ओवरटोन ने इसको लिपिड सिंगल लेयर मॉडल नाम दिया। अब इसकी जो लिपिड सिंगल लेयर मॉडल होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। जो पहला वाला पार्ट होता है वो तो होता है हेड पार्ट, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है टेल पार्ट। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि जो हेड वाला पार्ट है विच इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, यानी कि ये जो हेड वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड के रूप में अपन को शो होता है। और जो ये टेल वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड के हाइड्रोफोबिक पोलर एंड के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर दो टर्म आई है, एक तो हुई हाइड्रोफिलिक और एक हुई हाइड्रोफोबिक। अब अपन जानते हैं कि ये जो फोबिक वर्ड है, यानी कि ये डर से यानी दूर भागने वाला जो सीरा होता है, उससे अपन इसका यानी कि उससे अपन इसको जानते हैं। बट ये जो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि ये तो वाटर सोल्यूबल है, बट ये जो हाइड्रोफोबिक है ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, इससे दूर रहने वाला सीरा होगा। तो इसको तो अपन ने बोला टेल पार्ट, और ये जो वाला हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है इसको अपन ने बोला हेड पार्ट। अतः इस तरह से अपन ने देखा कि ये इसमें दो मेन पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला तो हो गया हेड पार्ट और सेकेंड हो गया टेल पार्ट। अब अपन यहाँ से देखते हैं कि ये जो टेल वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, ये फैटी एसिड का बना होता है। टेल वाला पार्ट क्या होता है, फैटी एसिड का बना होता है। अब अपन यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके स्ट्रक्चर में अपन को एक ही लेयर दिखने को मिलेगी। एक ही लेयर के कारण ही तो अपन ने इसको क्या बोला, लिपिड सिंगल लेयर मॉडल बोला। एक ही लेयर लिपिड की होगी जिसमें हेड और टेल दोनों पार्ट होंगी। ये जो वाला पार्ट है ये तो अपन को हेड वाला दिख रहा है, और ये जो वाला पार्ट है टेल वाला, इसलिए अपन ने इसको इस फॉर्म को नाम दे दिया ये लिपिड सिंगल लेयर मॉडल। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओवर ये लिपिड बाइलेयर मॉडल। बाइलेयर यहाँ पर ये टर्म आई है बाइलेयर, यानी कि दो, यानी कि इसमें दो लेयर प्रेजेंट है। ये मॉडल किसने दिया था, ये मॉडल दिया था गार्टन एंड ग्रेडन। इन्होंने क्या बोला गार्टन एंड ग्रेडन ने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है वो लिपिड की टू लेयर से हुआ है। यानी कि जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, लिपिड की टू लेयर से हुआ है। पहले वाले का तो एक लेयर से देखने को मिल रहा था, और जो ये सेकंड मॉडल है इसका अपन को दो लेयर, यानी कि लिपिड की टू लेयर इसमें भाग लेगी। अब अपन देखते हैं कि इसको अपन ने इसी कारण अपन ने इसको क्या बोल दिया, लिपिड बाइलेयर मॉडल बोल दिया, जो कि किसके द्वारा दिया गया, गार्टन एंड ग्रेंडन, दो साइंटिस्ट हुए, इनके द्वारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया गया। अब इस कारण अपन ने इसको लिपिड लीफ लेयर मॉडल भी ही कहा गया। इसको लिपिड लीफ लेयर मॉडल क्यों कहा गया, इसमें दो लेयर अपन को प्रेजेंट मिल रही है। ये जो वाली एक तो ये वाली लेयर होगी, एक सेकंड ये वाली लेयर हो गई। इसमें भी ये जो वाला पार्ट है ये हो गया हेड वाला पार्ट, और ये सेकंड वो हो गया टेल वाला पार्ट। इसमें अपन को 75 से 200 150 एंगस्ट्रम की लेयर देख, ये जो इसका डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 75 से 215 एंगस्ट्रम का अपन को देखने को मिल रहा है। और इन दोनों को अपन ने नाम बोल दिया लिपिड बाइलेयर लेयर। इस लिपिड बाइलेयर के कारण ही अपन ने इसको क्या बोला, गार्टन एंड ग्रेंडर का लिपिड बाइलेयर मॉडल। यहाँ तक क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया, डेनियल एंड डेवसन के द्वारा दिया गया। अब अपन ने पहला अपन ने मोनोलेयर पढ़ लिया, फिर बाइलेयर पढ़ लिया। अब अपन उसके बाद में आते हैं ट्राइलेमिनर मॉडल। ट्राइलेमिनर मॉडल इसके नाम से स्पष्ट है, यानी कि इसमें तीन लेयर पार्ट लेगी। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। अब डेनियल एंड डेवसन के अकॉर्डिंग
इन इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो 3 लेयर से हुआ है। 3 लेयर कौन-कौन सी है? पहली तो होगी आउटर लेयर, जो कि क्या होगी 20 अंगस्ट्रम मोटी होगी, यानी कि इसकी जो मोटाई है वो अपन को 20 अंगस्ट्रम के रूप में शो होगी। अब सेकंड अपन देखते हैं कौन सा हो गया, मिडल लेयर। मिडल लेयर के रूप में, यानी कि बीच में तो प्रेजेंट होगी और जो इसका डायमीटर है वो क्या होगा 35 अंगस्ट्रम ये मोटी होगी। 35 अंगस्ट्रम मोटी होगी लिपिड कि जो ये मिडल लेयर है वो वाली। अब अपन बात करते हैं इनर लेयर। तो इनर लेयर क्या होगी? इनर लेयर होगी 20 अंगस्ट्रम मोटी होगी और ये प्रोटीन की बनी होती है। मिडल लेयर तो लिपिड की बनी होगी, बट ये जो वाली इनर लेयर है, इनर लेयर क्या होगी? ये प्रोटीन की बनी होगी और 20 अंगस्ट्रम मोटी होगी। अब अपन देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो 3 लेयर से होने के कारण, यानी कि इसमें 3 लेयर कौन कौन सी होगी? एक तो आउटर लेयर होगी, दूसरी इनर लेयर होगी और इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगी मिडल लेयर। 3 लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। 3 लेयर के फॉर्मेशन होने के कारण ही अपन ने इसको ट्राइलेमिनर मॉडल कहा। अब अपन देखते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सैंडविच की जैसी होने के कारण इसे सैंडविच मॉडल भी कहा गया। सैंडविच मॉडल क्यों कहा गया? क्योंकि सैंडविच के अंदर जिसे जो स्टफिंग अप्लाई की जाती है उस स्टफिंग के बेसिस पर, यानी कि जैसे 3 लेयर है, 3 अलग अलग लेयर है, प्रोटीन की हो गई, लिपिड की हो गई, फिर प्रोटीन की हो गई, मतलब एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर अपन को फॉर्म होगी। यहाँ पर अपन इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये वाली जो आउटर लेयर है ये प्रोटीन की, इनर लेयर है ये प्रोटीन की, बट इन दोनों के मिड पोर्शन में यानी मिडल एरिया में अपन को लिपिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, लिपिड की लेयर देखने को मिलेगी। अतः इन तीनों की स्ट्रक्चर एक ऐसी फॉर्मेशन बनाती है जो सैंडविच की तरह दिखती है। इस कारण अपन ने इस मॉडल को क्या बोला? सैंडविच मॉडल बोला। अब अपन ने यहाँ देखा कि ये जो प्रोटीन वाली लेयर है जिसको अपन ने आउटर लेयर बोला, तो ये जो आउटर लेयर है वो 20 अंगस्ट्रम मोटी होगी और ये प्रोटीन वाली लेयर है इनर लेयर, ये भी 20 अंगस्ट्रम मोटी होगी, बट इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उनमें ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मॉलिक्यूल कितने अंगस्ट्रम के होंगे? 35 अंगस्ट्रम के। और इन तीनों के मिलाकर जो इस मॉडल की जो मोटाई देखी जाती है वो क्या होगी? 35 अंगस्ट्रम मोटी, यानी कि प्रोटीन की आउटर लेयर, लिपिड की मिडल लेयर प्लस प्रोटीन की इनर लेयर, इन तीनों को मिलाकर इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 35 अंगस्ट्रम। यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब अपन उसके बाद में देखते हैं रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब अपन इसके नाम से ही देख लेते हैं कि पहले तो अपन ये स्टडी करते हैं कि ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया? रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्यों दिया गया ये अपन यहाँ पढ़ते हैं। अब रॉबर्टसन ने क्या बोला? रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन है वो लिपोप्रोटीन से होगा। लिपोप्रोटीन इट मीन्स प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, यानी कि 3 लेयर, आउटर इनर मिडल। तो इन तीनों में अपन को प्रोटीन लिपिड ये अल्टरनेट फॉर्म में होंगे, जिसके कारण ये 3 लेयर हो गई, जिसे एक तरह से आउटर में हो गई प्रोटीन, इनर में हो गई प्रोटीन, उसके बाद में लिपिड इनके मिड में हो गया। तो इन तीनों को उन्होंने एक यूनिट की तरह माना, जिसे आउटर एंड इनर लेयर प्रोटीन की बनी होती है, अपन ने यहाँ पर देख लिया, जबकि मिडल लेयर होती है वो लिपिड की बनी होती है। अब जब इन तीनों परतों को अपन मिलाएंगे तो इन तीनों परतों को उन्होंने क्या बोला? ये जो तीनों परत होती है वो एक मॉडल का फॉर्मेशन करती है और एक यूनिट की तरह काम करती है। यूनिट माना उन्होंने इन तीनों परतों को, आउटर मिडल और इनर, इन तीनों को उन्होंने एक यूनिट की तरह माना, जिसके बेसिस पे उन्होंने क्या कहा? इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं ये वाली जो लेयर होगी वो आउटर लेयर होगी और इसके बीच वाली लेयर होगी ये होगी मिडल लेयर और ये वाली जो लेयर होगी ये होगी इनर लेयर। ये तीनों परत होगी वो एक यूनिट की तरह वर्क करेगी, जिसके कारण उन्होंने इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाम दिया। अब अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ मॉडल की, जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। अब सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बोला? सिंगर एंड निकोलसन के अकॉर्डिंग जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसमें इट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सेमी फ्लूइड होती है। मतलब सेमी फ्लूइड का मतलब कि ये
सॉलिड भी होगी प्लस लिक्विड भी होगी, मतलब इसमें दोनों की जो क्वालिटी होती है वो अपन को देखने को मिलेगी। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, वो और वो सेमी फ्लूइड होती है, जिसमें लिपिड के अणु अणु जो होते हैं वो सेमी लिक्विड स्टेज में होते हैं, यानी कि न तो एकदम ठोस होंगे न एकदम लिक्विड फॉर्म में होंगे। इन दोनों का जो मिड वाला जो पोर्शन होता है वो अपन को इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। अब अपन उसके बाद में देखते हैं कि जो लिपिड की द्विस्तरीय परत होती है, ये जो लिपिड की द्विस्तरीय परत होती है वो इसमें अपन को दो प्रोटीन देखने को मिलती है। पहली वाली प्रोटीन तो हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन, और ये सेकंड प्रोटीन हो गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक का मतलब कि अंदर की ओर प्रेजेंट है, और इसका मतलब ये बाहर की ओर प्रेजेंट है, आउटर साइड की तरफ। अब अपन ये वाली जो प्रोटीन है, पहला इसको अपन ने क्या नाम दिया, पेरीफेरल प्रोटीन भी अपन ने इसको बोल दिया। पेरीफेरल क्यों बोला, क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आउटर एंड इनर लेयर तैयार करती है। आउटर एंड इनर यानी कि बाहरी और अंतर जो परत होती है वो इसकी ये रेडी करती है, और इनका संबंध लिपिड से न होने के कारण इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। मतलब कि ये पेरीफेरल जो प्रोटीन होती है वो लिपिड से रिलेटेड नहीं होती। लिपिड से रिलेटेड नहीं होगी तो अपन इनको आसानी से, मतलब इसकी स्ट्रक्चर भी कुछ स्पेशलाइज्ड नहीं होगी, जिसके कारण इसको अपन आसानी से अलग कर पाएंगे। दूसरी प्रोटीन हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि अंदर की अंतः स्तरीय प्रोटीन होगी। ये जो प्रोटीन होती है वो लिपिड के स्तर में दसी हुई होती है, मतलब ये पूरी तरह से लिपिड में इम्बेडेड होती है, अतः इनको अपन आसानी से अलग नहीं कर सकते। बहुत सी जैसे एग्जाम वगैरह होती है CS और नेट, उसमें भी अपन को ये वाला जो क्वेश्चन होता है वो देखने को मिल जाता है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो लिपिड के अंदर तक धसी हुई होती है और जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर अपन को ऑप्शन में देखने को मिलेगा इंटीग्रल प्रोटीन भी होगी, पेरिफेरल प्रोटीन भी होगी। तो अपन को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देना है, ये वाला इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि ये जो वाली जो प्रोटीन है वो लिपिड के मतलब अंदर की साइड एकदम इम्बेडेड होगी। इम्बेडेड होने के कारण इसको अपन आसानी से अलग नहीं कर सकते। बट जो ये पेरिफेरल प्रोटीन है इसको अपन, ये लिपिड से रिलेटेड नहीं होगी, लिपिड से रिलेटेड नहीं होने के कारण इसको अपन आसानी से अलग कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो टाइप है वो टू है, एक तो सिस प्रोटीन हो गई और एक ट्रांस प्रोटीन हो गई। तो ये वाली जो पार्ट होती है ये तो मतलब सिस प्रोटीन तो अपन को कुछ ही जगह पर देखने को मिलती है, बट ये जो ट्रांस प्रोटीन होती है अपन को पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शो होती है। अब अपन यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर में अपन को ये जो कई वाले पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला जो पोर्शन होगा ये तो होगा आउटर लेयर के रूप में, ये आउटर लेयर हो गई, और ये वाली जो लेयर होगी वो होगी इनर लेयर, और इसके जो बीच वाला एरिया वो मिडल एरिया हो गया, यानी कि ये लिपिड का बना होता है। अब अपन ने यहाँ पर देख लिया यहाँ, यानी कि ये वाली जो प्रोटीन है ये तो हो गई 20 अंगस्ट्रम मोटी, और ये इनर वाली भी हो गई 20 अंगस्ट्रम मोटी, और इन दोनों के बीच में जो लिपिड की लेयर हो गई वो हो गई 35 अंगस्ट्रम मोटी। अब अपन ने यहाँ पर ये नाम दे दिया लिपिड मिडल लेयर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या है, लिपिड मिडल लेयर का है। अब अपन ने बात करते हैं इसमें कुछ अपन को सिस एंड ट्रांस प्रोटीन भी देखने को मिलेगी। ये वाली जो प्रोटीन होगी जो यहाँ पर प्रेजेंट है इसको अपन ने क्या बोल दिया, सिस प्रोटीन बोल दिया, यानी कि ये कुछ ही हिस्सों में प्रेजेंट होगी, पूरी तरह से पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होगी। बट ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये अपन को पूरी साइज, यानी कि ये इसकी साइज भी ज़्यादा होगी, और ये अपन को जो वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अपन को देखने को मिलेगी। यहाँ तक देख लिया, इसको अपन ने डोमेन नाम भी दे दिया, और इसको अपन ने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं माइशिलर थ्योरी ऑफ हिलर एंड हाफमान। अब एक साइंटिस्ट हुए जिन हिलर एंड हाफमान, इन्होंने क्या बोला, एक माइशिलर थ्योरी दी। इनके अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है वो लिपिड से बनी हुई थी, यानी कि ये तो अपन ने पहले भी देख लिया है कि उसमें लिपिड होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में। बट उनमें इन्होंने एक नई टर्म यहाँ पर यूज़ की माइशीलिया, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है इनमें कुछ माइसिली प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन कोट से कवर रहती है। प्रोटीन कोट से कवर रहने के कारण
बाद में अपन ने देखा कि इस माइसिली का जो हेड वाला शिरा होता है वो तो बाहर की ओर होता है, और जबकि टेल वाला शिरा होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसके माध्यम से ये लिपिड के अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मतलब कि जैसे इसमें हेड वाला पोर्शन भी प्रेजेंट होगा, टेल वाला पोर्शन भी प्रेजेंट होगा, जिसके कारण ये जो होती है ये माइसिली वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और लिपिड से जुड़े हुए रहेंगे। इस स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर शो करके रखी है। तो इसमें ये वाली जो ये जो देखने को मिल रही है ना आप लोग, इस अपने को ये जो स्ट्रक्चर है ये वाली क्या होगी, प्रोटीन कोट हो गई। प्रोटीन का एक आवरण प्रेजेंट होगा बाहर की साइड की तरफ, और उसके अंदर की साइड की तरफ अपन को ये माइसिली प्रेजेंट होगी, जिसमें ये हेड वाला सिरा तो बाहर की तरफ होगा और टेल वाला सिरा अंदर की तरफ होगा, और ये इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट रहेगी कि ये एक माइसिली का फॉर्मेशन करेगी। माइसिली का फॉर्मेशन करने के कारण ही हिलर एंड हाफमान ने इसको क्या बोला, माइसिलर थ्योरी नाम दिया, और जो कि हिलर एंड हाफमान के द्वारा दी गई, और ये इनको अपन ने माइसिली नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अपन ने यहाँ तक 6 मॉडल देख लिए। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मतलब इनके जो गुण है वो क्या क्या हो सकते हैं, जिससे परमेबिलिटी, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सभी अपन को देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।